सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 16 दिसंबर। नाम ही परमेश्वर से भेंट करवा देगा। गंगा या अन्य किसी भी नदी का उगम देखें तो एक एक बूंद स्वच्छ पानी वहां से गिरता हुआ हमें दिखाई देगा। पिछले जन्म के पुण्य के कारण हमारे जीवन में परमार्थ का उगम भी ऐसा ही छोटा सा और अत्यंत स्वच्छ होता है। बाद में उस स्वच्छ झरने का रूपांतर नदी में होता है और अनेक स्थानों से बहते हुए आने के कारण उसका पानी कुछ मैला सा हो जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी व्यवहार की अच्छी बुरी बातों के सानिध्य से आगे मैला हो जाता है। परंतु जिस तरह पानी में फिटकरी घुमाई तो पानी स्वच्छ होकर सारा मैल तल में जा बैठता है, उसी तरह कोई भी काम करते समय नाम लिया तो उस कर्म के गुण दोष तल में बैठते हैं और ऊपर निर्मल जीवन का प्रत्यय आता है। कोई भी दाढ़ी वाला साधु आकर कहने लगा कि परमार्थ ऐसा है वैसा है, तो तुम निश्चिंत हो हृदय पर हाथ रखकर उसे कहो कि नाम के सिवा कोई पर्याय नहीं। कर्म करते समय नाम लेकर संतोष से रहना ही परमार्थ है। भगवान के प्रति प्रेम और अपनापन उत्पन्न होने के लिए नाम के जैसा साधन नहीं। अपनेपन का प्रेम कैसा होता है देखो। एक लड़का अपनी माँ के पास रहता था, बाद में उसका विवाह हुआ। उसने अपनी पत्नी को अपना माना, उसके प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। बाद में वो कुछ कृश हो गई। उसे लगा कि ये सयानी है, कुछ बोलती नहीं, परंतु उसे मेरी माँ का अत्याचार सहना पड़ता होगा, इसलिए वो अलग निकलकर रहने लगा। अपना कहने पर कितना प्रेम उत्पन्न होता है देखो। तब परमेश्वर अपना होने के लिए नाम के योग से उसके प्रति अपनापन निर्माण करना चाहिए। राम का प्रेम उसके नाम की संगति से ही आ सकता है। केवल पुस्तक पढ़कर परमार्थ बताने वाले मिलेंगे, परंतु आचरण में उतारकर बताने वाले विरले ही। कितना ही प्रपंच कर लो फिर भी वो अपूर्ण ही होता है। कोई वृद्ध मनुष्य को हम देखें तो वास्तव में उसकी गृहस्थी पूर्ण हो जाती है। बाल बच्चे होते हैं, सभी तरह से वो सुखी होता है, परंतु मरण समय में वो कहता है कि पोते की जनेऊ देख लेता तो अच्छा होता। मनुष्य वासनाओं में कैसा उलझा रहता है ये इससे समझेगा। गृहस्थी कितनी भी कर लो फिर भी वो पूर्ण नहीं होती, अपूर्ण ही रहती है। मनुष्य की जीवन के प्रति अकुलाहट परमेश्वर प्राप्ति के बिना शांत हो ही नहीं सकती। उसके जीव को केवल एक परमेश्वर की भेंट से ही संतोष मिल सकता है। इसलिए जीवन के आरंभ से ही नाम की डोर थाम लेनी चाहिए। यही नाम मृत्यु के समय तुम्हें परमेश्वर की भेंट करवा देगा, इसका पूर्ण विश्वास रखें। अत्यंत गोपनीय ऐसा रहस्य जो है वो मैं तुम्हें बताता हूं। नाम के प्रति प्रेम, यही वो रहस्य है। हमने जो मांगा है वो भगवान यदि देते रहेंगे तो उन्हें हमारे लिए 24 घंटे कष्ट उठाने पड़ेंगे और फिर भी हमारा मांगना अपूर्ण ही रहेगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।